नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया है। इसका नाम है द उत्तर प्रदेश कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। इस बिल को स्टेट लॉ कमीशन ने अभी लोगों के कमेंट्स के लिए ओपन रखा है। 19 जुलाई तक लोगों के कमेंट्स मांगे गए हैं। स्टेट लॉ कमीशन की एक ईमेल आईडी है email.lawcommission2018@gmail.com। इस पर आप सभी अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं इस कानून को बेहतर बनाने के लिए वो भेज सकते हैं स्टेट लॉ कमीशन को। उसके बाद इस बिल को कानून में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएंगी। अब इस बिल के अंदर क्या है, क्या क्या चीजें, क्या क्या प्राविधान किए गए हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इस बिल में खासकर उत्तर प्रदेश के जो राज्य कर्मचारी हैं उनके लिए अगर वो 2 चाइल्ड पॉलिसी को मानते हैं, अगर वो 2 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करते हैं तो उनको उनकी जो भी तमाम सर्विसेज का वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, उन तमाम चीजों की बिल में उनको रिबेट दिया जाएगा। उनको सब्सिडी दी जाएगी अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो। उनको सेल्फ लोन दिया जा सकता है अगर वो कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो। उनको 12 महीने का मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। उनको 3% इंक्रीज दिया जाएगा उनके एम्प्लॉयमेंट फंड में, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत। इसके अलावा उनको और उनके स्पाउस को पब्लिक हेल्थ में भी काफी ज्यादा छूट मिलेगी और फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर ऐसे राज्य कर्मचारी अगर 1 चाइल्ड पॉलिसी को मानते हैं, 1 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करते हैं, तो उनका जो सिंगल चाइल्ड होगा उसको हमेशा प्रेफरेंस दिया जाएगा जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे उसमें। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फ्री एजुकेशन ग्रेजुएशन तक की दी जाएगी। इसके अलावा स्कॉलरशिप दी जाएगी अगर वो 1 चाइल्ड जो बच्चा है वो अगर लड़की है तो उसको हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो इस तरह के फायदे जो राज्य कर्मचारी हैं राज्य सरकारी सेवा में उनके लिए इस तरह के प्राविधान किए गए हैं जनसंख्या बिल में। जो लोग बीपीएल की श्रेणी में हैं, मतलब बिलो दैट पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनमें अगर वो लोग 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाते हैं, 1 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करते हैं, तो लड़का होने पर उनको 80,000 रुपए उनके स्पाउस को, और अगर लड़की होती है तो 1 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी। तो इस तरह की चीजें की गई हैं। इसके अलावा अगर कोई 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करता है तो उसको जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है उनमें लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। 2 से ज्यादा बच्चा जो भी पैदा होगा उसको कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। और ऐसे लोग जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे उनको किसी तरह का प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा तमाम तरह की जो सरकारी सब्सिडीज हैं वो भी खत्म कर दी जाएंगी। इसके अलावा अगर ऐसे लोगों के लिए जिनमें मल्टीपल चाइल्ड पैदा होती है एक ही प्रेगनेंसी में, एक ही बार प्रेग्नेंट होने पर, तो अगर उनका पहला बच्चा पैदा हुआ है और दूसरी प्रेगनेंसी में उनके 2 बच्चे पैदा हो गए हैं तो उनको फिर इस 2 चाइल्ड पॉलिसी का अपवाद नहीं माना जाएगा। उनको सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। और अगर कोई 2 बच्चे होने के बाद कोई बच्चा अडॉप्ट करता है तो उसको भी इस कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर किसी का 1 बच्चा या 2 बच्चा डिसेबल है, विकलांग है, जो कि विकलांगता जो कानून है उसके तहत वो विकलांग है, तो फिर वो तीसरा बच्चा अगर पैदा करता है तो उसको भी इस कानून के तहत उसको गलत नहीं माना जाएगा। उसको भी सारी सुविधाएं जारी रहेंगी। अगर पहला या दूसरा बच्चे की डेथ हो गई और तीसरा बच्चा पैदा होता है तो भी इस कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा इस कानून में बहुविवाह के लिए भी प्राविधान किए गए हैं कि अगर चूंकि जहां पर बहुविवाह होते हैं वहां पर एक पति जो है कई पत्नियां रख सकता है, तो अगर किसी पति ए की 2 पत्नियां हैं, बी और सी, और पहली पत्नी से उसको 2 बच्चे हैं और दूसरी पत्नी से फिर उसको 1 बच्चा होता है, तो उसके पति को इस कानून के तहत जो तमाम चीजों के पर रोक लगाई जानी है वो रोक लगा दी जाएगी, लेकिन उसकी पहली और दूसरी बीवी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की पहली बीवी से ही 3 बच्चे हैं और दूसरी बीवी से 1 बच्चा है तो उस पुरुष पर और उसकी पहली बीवी पर रोक लगाई जाएगी, जबकि दूसरी बीवी और उसका बच्चा जो है वो अवैध रहेगा। तो इस तरह से बहुविवाह में भी रोक लगाई गई है 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होने पर। तो इस प्रकार से ये जो जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया गया है इस पर इस तरह के
प्राविधान किए गए हैं। हालांकि इनमें और भी ज्यादा कड़ाई से इनमें प्राविधानों को लागू करना चाहिए था, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण जो है वो बहुत ही जरूरी मुद्दा है। तमाम समस्याएं, अधिकांश समस्याएं जो हमारे समाज में है, उनका कारण जो है वो जनसंख्या में वृद्धि ही है। तो अगर जनसंख्या पर नियंत्रण लगेगा तो बिल्कुल वो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो आप सभी लोगों से अपील है कि आप सभी लोग जो स्टेट लॉ कमीशन की ईमेल एड्रेस है, आप फिर से नोट कर लीजिए, स्टेट लॉ कमीशन STATELAWCOMMISSION कमीशन 2018 ये जो ईमेल एड्रेस है स्टेट लॉ कमीशन 2018 इस पर आप लोग अपने विचार जो है 19 जुलाई से पहले जरूर भेजें। आप इस कानून को और बेहतर बनाने के बारे में सुझाव भी दे सकते हैं स्टेट लॉ कमीशन को। इसके बाद इस बिल को फिर अधिनियम में बदलने की कार्रवाई राज्य सरकार शुरू कर देगी। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य बिल है और इससे जरूर भारत का जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां पर किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा जनसंख्या है, उसमें जनसंख्या नियंत्रण पर काफी ज्यादा काम होगा और ये हमारे प्रदेश के लिए और सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद।